हेलो फ्रेंड्स, ग्रेड 7 गणिता प्रकाश पार्ट 2 में आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 1 ज्योमेट्री ट्विन्स ऑन पेज नंबर 1.1 ज्योमेट्री ट्विन्स। यहाँ पे हमें ये एक सिंबल दिया है जिसे हमें रिक्रिएट करना है, रीड्रॉ करना है। तो हम कैसे करेंगे? तो यहाँ पे लिखा है कि फर्स्ट मेथड इज टू ट्रेस द आउटलाइन। यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, ये जो आउटलाइन है वो ट्रेस करके हम इसे ड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन इसका ड्रॉबैक ये है कि ये तो सिंबल छोटा है, अगर बहुत ही बड़ा सिंबल हुआ तो ट्रेस करना बहुत ही डिफिकल्ट हो जाएगा। तो व्हाट इज द अदर मेथड? दूसरी कौन सी मेथड है जिससे हम ये सिंबल ड्रॉ कर सकते हैं? आर्म्स को मेजर करके हम इस सिंबल को रिक्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पे दिया है कि कैन वी टेक सम मेजरमेंट्स that allow us to exactly recreate this figure? If yes, what measurement should we take? अगर हम यहाँ पे कुछ मेजरमेंट ले सकते हैं जिसे हम एग्जैक्टली सेम सिंबल ड्रॉ कर पाए, तो वो मेजरमेंट क्या होगा? तो सपोज यहाँ पे दिया है कि आर द आर्म लेंथ ए बी एंड बी सी सफिशिएंट। अगर यहाँ पे ये जो सिंबल दिया है इसकी आर्म लेंथ हमें अगर जो भी दी है वो सफिशिएंट है ये सिंबल सेम सिंबल रीड्रॉ करने के लिए। तो यहाँ पे ए बी इक्वल टू 4 दिया है, हमें लेना है ए बी इक्वल टू 4 एंड बी सी इक्वल टू 8। ये लेके हमें क्या करना है, सिंबल रिक्रिएट करना है। सपोज मैंने 4 लिया ऐसे 4 सेंटीमीटर एंड यहाँ से मुझे लेना है 8 सेंटीमीटर। तो 8 सेंटीमीटर ले रही हूं मैं ऐसे कुछ, राइट? ये है मेरा ए बी एंड ये है बी सी। और सपोज आपने लिया कुछ ऐसे, ये लिया आपने 4 सेंटीमीटर और यहां से 8 सेंटीमीटर कुछ ऐसे ले लिया। तो ये दोनों सिंबल तो मेरे डिफरेंट हुए, साइज सेम है, लेंथ मेजरमेंट मैंने जो लिया यहाँ पे 4 सेंटीमीटर और यहाँ से यहाँ का 8 सेंटीमीटर, मेजरमेंट तो दोनों का सेम है लेकिन लुक डिफरेंट है। तो क्या हमें थर्ड क्या लेना होगा, यहाँ पे एंगल को मेजर भी करना होगा। देखिए यहाँ पे हमें दिया है, अगर हम ये मेजरमेंट लेके हम सिंबल को ड्रॉ करें, देखिए उसके अलग अलग तरीके से हम ड्रॉ कर सकते हैं विद द सेम लेंथ। तो वो तो सेम होगा ही नहीं, सिंबल डजंट लुक लाइक अ सेम। व्हाट इज द अदर मेजरमेंट वी कैन टेक? उसका सॉल्यूशन है कि वी कैन टेक द एंगल। यहाँ पे ये जो एंगल बन रहा है इसे एंगल बोलते हैं, राइट? ये जो एंगल बन रहा है वो उसका मेजरमेंट लेके अगर हम कोशिश करें तो ये परफेक्टली सिंबल रेप्लिका सिंबल बनेगा, यानी कि एज इट इज दूसरा सिंबल अगर आप उसको इसके ऊपर भी रिप्लेस करो तो भी वो सेम ही दिखेगा, एक ही दिखेगा, ऐसा सिंबल बनेगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एंगल ए बी सी इक्वल टू 80 डिग्री मेजर करेंगे। एंगल को मेजर करना तो आपको आता ही है, राइट? अभी हम क्या करेंगे, एक बेस लाइन ले लेंगे। सपोज मैंने यहाँ से यहाँ की बेस लाइन ली, ठीक है? ये एक बेस लाइन ली 8 सेंटीमीटर, उसमें मुझे करना है 80 डिग्री। बेस लाइन को ध्यान में रख के मुझे यहाँ से 80 डिग्री निकालना है, तो वो कैसे निकलेगा, यहाँ पे निकलेगा 80 डिग्री। और यहाँ से यहाँ का मुझे डिस्टेंस कितना लेना है, 4 सेंटीमीटर। ये मैं पहले रफ लाइन ड्रॉ करूंगी और उसके बाद में यहाँ से मैं 4 सेंटीमीटर ओरिजिनल लाइन। तो देखिए मेरा सिंबल कुछ ऐसे बनता है। सपोज मुझे दूसरी फिगर ड्रॉ करनी है और मैंने ये 8 सेंटीमीटर वाली लाइन जो है वो कुछ ऐसे ड्रॉ की। ये कंसेप्ट आप बहुत ही ध्यान से देखना कि कैसे ये दोनों सिंबल अगर मैं लाइन कैसे भी ड्रॉ करूं तो भी सेम होते हैं। यहाँ पे बेस लाइन को मुझे ध्यान में रख के, यहाँ पे 0 है तो यहाँ से 80 मुझे काउंट करना है, वो आता है यहाँ पे, राइट? यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस मैं एक रफ लाइन आउटलाइन जैसी ड्रॉ करूंगी एंड देन मुझे लेना है यहाँ से यहाँ का 4 सेंटीमीटर। तो ये है मेरा 4 सेंटीमीटर। अब देखिए, अब ये दोनों फिगर सेम है। आप बोलोगे कि ये तो कुछ ऐसी दिख रही है और ये फिगर कुछ उल्टी फुल्टी है, तो हाँ, तो भी ये सेम है। क्यों? क्योंकि ये जो आर्म लेंथ है दोनों की आर्म लेंथ 4 सेंटीमीटर है, ये भी 8 सेंटीमीटर है,
ये जो एंगल है, ये एंगल मेरा है 80 डिग्री, इसमें भी है एंगल 80 डिग्री। तो क्या होता है, अगर इस फिगर को मैं इस डायरेक्शन में मूव करूं तो ये पूरी की पूरी रेप्लिका हो जाएगी। डायरेक्शन फिगर का चेंज हो तो चलेगा, लेकिन इसका जो लेंथ है, एंगल है, वो सभी सेम होना चाहिए, तभी ये क्या बोला जाएगा, कंग्रुएंट फिगर बोली जाएगी। वही चीज हमें यहाँ पे भी दी है, फिगर्स that are exact copies of each other or have the same shape, जो एग्जैक्ट कॉपी हो और हैव द सेम शेप एंड साइज आर सेड टू बी कंग्रुएंट, तो वो फिगर कंग्रुएंट होगी, उसका सेम शेप होना चाहिए और साइज भी उसकी सेम होनी चाहिए। कंग्रुएंट फिगर कैन बी सुपर इम्पोज्ड एग्जैक्टली वन ओवर द अदर। कंग्रुएंट फिगर क्या होगी, एक के ऊपर एक इम्पोज हो जाएगी और वो आपको एक ही फिगर दिखेगी। लाइक आप अपने हैंड्स एक दूसरे के ऊपर रखो तो वो एक ही दिखेंगे आपको, लाइक दैट। अगर यहाँ पे देखिए, ये जो सिंबल दिया है इसे भी हम कंग्रुएंट बोल सकते हैं। क्यों, ये सिंबल को हम इसके ऊपर रखें तो ये एक ही फिगर हमें यहाँ पे दिखेगी। सेम वे यहाँ पे एंगल चेंज करने से फिगर चेंज नहीं होती, वो चीज मैंने यहाँ पे इस एक्सप्लेनेशन में भी मैंने यहाँ पे समझाई है कि ऐसी फिगर हो या ऐसी फिगर हो, क्या हमें ध्यान में रखना है, आर्म लेंथ एंड ये जो एंगल है, ये इसमें भी हमें क्या देखना है, इसकी लेंथ और इसकी लेंथ, एंड देन ये जो एंगल बन रहा है वो भी सेम है। तो इस फिगर को हम उल्टा के इसके ऊपर रखें तो वो भी कंग्रुएंट ही होगी, तो इस फिगर को भी हम कंग्रुएंट फिगर बोलेंगे। सेम वे इस फिगर को भी हम कंग्रुएंट बोल सकते हैं, क्योंकि ये फ्लिप होके उसके ओवर सुपर इम्पोज हो जाएगी, राइट। Now, if it is known that both symbols have the same arm lengths, can it be concluded that the two symbols are congruent? Both arm length same होने से congruent होगा? नहीं, arm length and angle same होने से वो congruent होगा, right? Only arm length से congruent नहीं होगा, सिर्फ arm length के साथ उसका angle भी same होना चाहिए, तभी वो congruent होगा। अभी next है figure it out। यहाँ पे फिगर इट आउट में चेक इफ द टू फिगर्स आर कंग्रुएंट। अभी हमें क्या देखना है कि ये दो फिगर कंग्रुएंट है कि नहीं। तो अगर आप चेक करो तो इसका एंगल एंड इसका एंगल मैच ही नहीं हो रहा। सपोज मैं ये जो आर्म लेंथ है, सबसे पहले हम आर्म लेंथ देखें तो ये 3.5 है और इसकी भी 3.5 ही है, और यहाँ से यहाँ का मैं देखूं तो 1.7 दिख रहा है, यहाँ पे भी 1.7 है, यानी कि आर्म लेंथ सेम है। लेकिन अगर मैं इसका एंगल देखूं तो देखिए यहाँ पे ये जो बेस लाइन को रख के मेरा ये जो एंगल आ रहा है, ये आ रहा है मुझे 90 डिग्री, और ये जो एंगल आ रहा है वो 90 डिग्री है ही नहीं, वो तो मेरा है 70 डिग्री। इसका मीनिंग क्या हुआ, ये तो फिगर कंग्रुएंट नहीं है। तो इसका आंसर लिखेंगे, these two figures are not congruent because arm lengths are same but the angle is not। आर्म लेंथ सेम है लेकिन एंगल सेम नहीं है, राइट। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्कल द पेयर्स दैट अपीयर कंग्रुएंट। हमें क्या करना है, जो भी पेयर कंग्रुएंट दिख रही है उसे हमें सर्कल करना है। अगर हम फर्स्ट पेयर को देखें तो दोनों कंग्रुएंट है, क्योंकि दोनों का शेप भी सेम है एंड देन लुक्स भी सेम है, साइज भी सेम है, ये कंग्रुएंट है तो हम इसे सर्कल करेंगे। नाउ मूव ऑन टू द क्लाउड। नेक्स्ट फिगर, ये जो है और ये फिगर, ये दोनों कंग्रुएंट है ही नहीं, कहीं से भी कंग्रुएंट नहीं है, बिकॉज देखिए इसकी साइज बड़ी है, इसकी छोटी है। प्लस अगर आप शेप की बात करें तो देखिए यहाँ पे ये जो शेप है, ये शेप मैच ही नहीं कर रहा है। यहाँ पे ये शेप राउंड होके यहाँ से
ऐसे मूव होता है, तो यहाँ पे ये शेप मैच ही नहीं कर रहा है, यानी कि ये तो फिगर है वो कंग्रुएंट नहीं है। नेक्स्ट मूव ऑन दिस स्टार फिगर, तो यहाँ पे भी ये दोनों कंग्रुएंट नहीं है, बिकॉज ये छोटी है, ये बड़ी है। साइज में भी सेम होनी चाहिए और शेप में भी हमें सेम ही फिगर चाहिए, तो वो कंडीशन यहाँ पे भी सेटिस्फाई नहीं हो रही है। अभी यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे ये दोनों फिगर्स कंग्रुएंट है। साइज, शेप, लेंथ, आप कुछ भी देखो तो दोनों कंग्रुएंट है। तो वो रूल्स, ये दोनों फिगर है उसमें कंग्रुएंसी रूल्स अप्लाई होता है, ये दोनों फिगर में नहीं होता, राइट। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, what measurements would you take to create a figure congruent to a given circle and rectangle? पीछे भी और भी है क्वेश्चन में। Using this, state how would you check if two circles are congruent? एंड सेकेंड में है rectangles are congruent। अभी यहाँ पे हमें congruency रूल्स हमें अप्लाई करना है सर्कल एंड रेक्टेंगल में, और चेक करना है कि दो सर्कल कैसे सेम बनते हैं एंड दो रेक्टेंगल कैसे सेम बनते हैं। अभी हम सबसे पहले सर्कल का ही देखेंगे, ठीक है। तो कंग्रुएंट फिगर बनाने के लिए सर्कल में हम क्या मेजर कंसीडर करेंगे, तो वो है रेडियस। कंसीडर रेडियस ऑफ अ सर्कल टू क्रिएट कंग्रुएंट फिगर। तो हम यहाँ पे क्या लेंगे, लेट वी टेक 3 सेंटीमीटर रेडियस। यहाँ पे हम क्या करेंगे, रेडियस इक्वल टू 3 सेंटीमीटर कंसीडर करेंगे। तो यहाँ पे 3 सेंटीमीटर रेडियस कंसीडर करके अगर हम दो फिगर्स बनाए, ये है मेरी वन फिगर एंड सेम कंसीडर करके मुझे दूसरी फिगर ड्रॉ करनी है। सपोज मैं ये फिगर नीचे ड्रॉ करूं, थोड़ी सी नीचे ड्रॉ कर रही हूं, तो क्या ये देखिए, ये दोनों सर्कल सेम है। अगर आप इसकी एक सर्कल की कटआउट लेके इसके ऊपर रखे तो ये सुपर इम्पोज्ड होगा, यानी कि ये दोनों सेम ही है। इसका सेंटर जहां पे हमने कंपास की टिप रखी थी वो यहाँ पे है। तो ये सेंटर से अगर मैं इसको देखूं तो सेंटर से मेरी ये कितनी होगी, 6 सेंटीमीटर है। वैसे ही सेंटर से मुझे यहाँ पे भी देखना है, तो देखिए ये भी है मेरी 6 सेंटीमीटर, यानी कि इसका जो डायमीटर है वो भी 6 सेंटीमीटर है और इसका डायमीटर भी 6 सेंटीमीटर है। तो दोनों सर्कल सेम ही है, राइट। इसकी रेडियस 3 सेंटीमीटर है, इसकी रेडियस भी 3 सेंटीमीटर है। इसका मतलब क्या हुआ कि आपको सर्कल कंग्रुएंट करने के लिए क्या मेजर रखना है, रेडियस सेम लेनी है। दैट इज द ओनली थिंग यू हैव टू कंसीडर इन सर्कल। यहाँ पे पीछे हमें क्वेश्चन पूछा है, स्टेट हाउ वुड यू चेक इफ टू सर्कल्स आर कंग्रुएंट। दो सर्कल कंग्रुएंट है वो देखने के लिए आप क्या चेक करेंगे, वी विल चेक, इसका ए का आंसर है वी विल चेक द रेडियस ऑफ अ सर्कल फॉर congruency, राइट। कंग्रुएंसी चेक करने के लिए हम क्या चेक करेंगे, ओनली द रेडियस, दैट इज इनफ। रेडियस इज इनफ फॉर सर्कल, राइट। उसके बाद का नेक्स्ट बी है हमारा रेक्टेंगल। अभी रेक्टेंगल कैसे ड्रॉ करते हैं सबसे पहले तो समझेंगे। रेक्टेंगल मुझे ड्रॉ करना है तो मुझे दो ऑपोजिट साइड इक्वल लेनी होगी, यानी कि ये दोनों साइड सेम होनी चाहिए और ये दोनों साइड सेम होनी चाहिए।
और यहाँ पे जो ये एंगल बन रहा है वो कितना होना चाहिए, 90 डिग्री एंगल्स होना चाहिए। ये जो एंगल बन रहा है वो 90 डिग्री होना चाहिए। दैट इज द कंडीशन टू क्रिएट अ रेक्टेंगल। अभी हम यहाँ पे रफ स्केच कैसे ड्रॉ करेंगे, तो ये मैंने 4 सेंटीमीटर लूंगी और ये मैं लूंगी 2 सेंटीमीटर, और यहाँ पे 90 डिग्री एंगल ड्रॉ करेंगे हम, राइट। तो देखिए सबसे पहला एक लाइन ड्रॉ करना जो मुझे करनी है 4 सेंटीमीटर, एंड देन इसी लाइन को कंसीडर करके हम यहाँ पे क्या करेंगे, 90 डिग्री एंगल पे मार्क करेंगे। यहाँ पे मुझे 90 डिग्री एंगल पे मार्क करना है। ये एक पॉइंट हुआ और यहाँ से ये मेरा हुआ दूसरा पॉइंट, और यहाँ पे हम रफ स्केच ड्रॉ करेंगे लाइट। और मुझे यहाँ पे कितना लेना है, 2 सेंटीमीटर। तो मेरा 2 सेंटीमीटर कितना होगा, यहाँ से इतना ही होगा, जिसे हम डार्क लाइन से ड्रॉ करेंगे। और ये मुझे लेना है 4 सेंटीमीटर। तो ये एक फिगर मेरी कंप्लीट हुई। सेम वे मैं क्या करूंगी, सेम साइज सेम एवरीथिंग सेम लेके मैं यहाँ पे दूसरी फिगर भी कंक्रुएंट करूंगी, यानी कि दूसरी फिगर भी हम ड्रॉ करेंगे सेम लेंथ एंड एंगल लेके। यहाँ पे 4 सेंटीमीटर कंसीडर किया मैंने, और यहाँ से मेरा होना चाहिए 90 डिग्री। तो ये हुआ मेरा 90 डिग्री पे एक पॉइंट, और यहाँ से भी मुझे कंसीडर करना है 90 डिग्री। तो ये हुआ मेरा सेकेंड पॉइंट। यहाँ से हम लेंगे ये एक रफ स्केच स्ट्रेट लाइन के लिए, और यहाँ से ये एक होगा, और यहाँ से मुझे लेना है 2 सेंटीमीटर। तो ये है 2 सेंटीमीटर, एंड देन यहाँ से मैं लूंगी ये 2 सेंटीमीटर, और यहाँ से ये जाएगा मेरा 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे अगर आप दोनों फिगर में कंपैरिजन करें, दोनों फिगर की कंपैरिजन करें तो क्या होगा, दोनों फिगर कंग्रुएंट ही है। क्यों, क्योंकि हमने ये जो लेंथ है दोनों की ऑपोजिट लेंथ हमने सेम ली है। ये लेंथ और ये लेंथ दोनों सेम है, एंड ये लेंथ और ये लेंथ ये दोनों सेम है। एंड देन यहाँ पे एंगल हमने क्या किया है, 90 डिग्री कंसीडर किया है। रेक्टेंगल में कौन सी प्रॉपर्टी हमें ध्यान में रखनी है, तो रेक्टेंगल में वी शुड कंसीडर, यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, वी शुड कंसीडर opposite sides are equal and 90 डिग्री एंगल। यहाँ पे पीछे हमने जो क्वेश्चन पूछा है कि हाउ डू यू चेक इट इज अ कंग्रुएंट फिगर, तो इसका आंसर आएगा वी विल चेक द ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल and the angle is right angle, राइट। आप जानते ही होंगे राइट एंगल यानी कि 90 डिग्री। ठीक है बच्चों, इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। हाउ वुड वी चेक इफ टू फिगर्स लाइक द वन बिलो आर कंग्रुएंट। हम ये जो फिगर है, यहाँ पे ये जो फिगर है, ये दो फिगर हो तो वो कंग्रुएंट है, वो हम कैसे चेक करेंगे। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो इसकी आर्म लेंथ लेंगे, ठीक है। आर्म लेंथ कंसीडर करने के बाद इसका हम क्या करेंगे, एंगल भी कंसीडर करेंगे। वो चेक हो जाए, वो दोनों सेम होता है, तभी हम कंसीडर करेंगे कि वो फिगर कंग्रुएंट है। तो इसका आंसर हम कैसे लिखेंगे, वी विल वी वुड चेक द आर्म लेंथ of the given figure
as well as the angle, right? Now suppose first time हम check करेंगे, use the identity whether each of the following pairs are congruent. अभी हमने यहाँ पे जो identity बनाई है कि हमें क्या check करना है, arm length check करनी है। ये arm length है हमारी, ये है यहाँ पे 3.4 और ये है 2.4, और ये जो एंगल बना रहा है वो एंगल कितना है वो भी हम चेक कर लेंगे। जो एंगल है वो है 81 डिग्री। कोई भी एक साइड का आप एंगल चेक करो तो दूसरी साइड का तो वो ऑटोमेटिकली हो जाएगा। अभी ये जो प्रॉपर्टी हमने यहाँ पे लिखी वही प्रॉपर्टी यहाँ पे भी सेटिस्फाई होनी चाहिए, राइट? तो उसी प्रॉपर्टी को हम फॉलो करते हुए इस फिगर को भी चेक करेंगे। तो यहाँ पे भी है 3.4, ये है 3.4 और इसकी लेंथ भी हम साथ में ही ले लेंगे, ये भी है 3.4, राइट? नेक्स्ट है हमारी ये लेंथ, ये लेंथ हम कंसीडर करते हैं। तो देखिए ये है 2.4 और यहाँ पे भी ये है 2.4। नाउ नेक्स्ट हमें क्या कंसीडर करना है, तो एंगल कंसीडर करना है। तो अगर हम यहाँ पे एंगल देखें, हमें बेस लाइन प्रॉपरली सेट करके ही देखना है। बेस लाइन थोड़ी सी भी टेढ़ी मेढ़ी नहीं होनी चाहिए, राइट? तो ये 81 निकलता है, इसका है 81 डिग्री और इसका एंगल, अगर हम इसका एंगल भी निकाले, देखिए बेस लाइन प्रॉपर सेट हो, एंगल का पॉइंट भी प्रॉपर सेट होना चाहिए और ये भी है 81 डिग्री, यानी कि ये दोनों फिगर कंग्रुएंट हुई। यूज दिस टू आइडेंटिफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर। यहाँ पे हमने जो प्रॉपर्टीज लिखी है वही प्रॉपर्टीज, कंग्रुएंसी की प्रॉपर्टी हमें यहाँ पे भी चेक करनी है। तो ये फर्स्ट फिगर तो हमारी कंग्रुएंट है ही। नाउ मूव ऑन टू सेकेंड फिगर। बेस लाइन देखते हैं हम लोग दोनों में, तो ये है 3.4 एंड देन ये भी देखिए कंप्लीट 3.4 एंड देन सेकेंड थिंग इज हमें कंसीडर करना है एंगल। तो इसका एंगल हम प्रॉपर देखें तो ये भी होगा हमारा 81 डिग्री एंड ये एंगल अगर हम देखें तो ये भी बनता है 81 डिग्री, यानी कि ऑल दीज फिगर्स आर कॉन्ग्रुएंट। जो हम यहाँ पे रूल्स अप्लाई करते हैं वही रूल्स हम यहाँ पे भी अप्लाई करके देख लेते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे हमारी फिगर इट आउट खत्म होती है। नेक्स्ट 1.2 कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर से कीजिए। थैंक यू।